जैसे 30 और 60 का निकाला किताबों में, अब देखेंगे तो 0 और 90 का सेम निकाला है, क्योंकि उसमें भी एंगल को घटाना बढ़ाना है। लेकिन चूंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 0 को पहले करने का डिसाइड किया है और फिर 90 को अलग से करेंगे। बहुत फर्क भी नहीं पड़ता है। संकल्पना ये है कि मान लीजिए कि कोई जीरो एंगल का क्या मतलब है। इन ए ट्रायंगल बेसिकली एन एंगल कैन नॉट बी जीरो। सो हम लोग इमेजिन यही कर सकते हैं कि इट इज नियर जीरो। जैसे जब ये लाइन यहाँ से ये ट्रायंगल ये एंगल घटते घटते जब इस पे इस तरह झुक जाए कि इस पे आ जाए, तभी ना जीरो होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ है और ये झुकते झुकते इस पे आ जाता है, ट्रायंगल ही बना ले यदि हम देखें तो ये एंगल जब घटेगा तो घटते घटते क्या करेगा, एक तो ये घटेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे गया, फिर यही चीज़ यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर ये आके जब यहाँ आ जाएगा तो देखिए यही चीज़ आपको समझना है कि ये बिल्कुल इसके पास चला जाएगा, तो इसका लेंथ भी घटेगा, ये इस पे भी आ जाएगा, और फिर ये इसके बराबर भी हो जाएगा। यही कुछ चीज़ें हैं जो समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें कि इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ झुकाएंगे नहीं, चूंकि इस पे फिगर वगैरह में किताबों में भी देखेंगे कि काट काट के ऐसे करके झुका के दिखाया है। वही हमने दिखाया कि जब ये एंगल छोटा होगा तो ऐसे ही ना होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, बड़ा होगा तो इस तरफ जाएगा, छोटा है तो इस तरफ जाएगा। तो ये छोटा होते 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 और एक छोटा होगा तो एंगल बनने के लिए दूसरा। और दूसरी बात है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के होने के लिए जब 3 एंगल का होना जरूरी है, तो नियर जीरो की संकल्पना हम कर लेते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता है। होगा तो 3 न आर्म होगा, न 3 भुजा, 3 एंगल होगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा, और जो 45 था या 30 था या 60 था उसकी तुलना में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सो लेट अस हैव ए ट्रायंगल ABC। ये ABC फिर लाइन कट गया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने पॉज कर दिया उसको। कहाँ थे हम लोग, कर मान रहे थे कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है एट B, और हमको प्रूफ क्या करना है, वैल्यू निकालना किसका है, 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एंगल लेंगे, लेट अस हैव A, वी शैल ट्राई टू मेक एंगल A। इस फिगर में तो देख के ही लग रहा है कि ये कुछ भी होगा, जीरो तो नहीं है, 45 होगा, 30 होगा, जो भी है, क्योंकि ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा। लेकिन इसको हमको जीरो बनाना है, और जीरो जब बनेगा तो जो परिवर्तन होगा उसको ध्यान में रखना है। तो आप सुनते जाइए, लेट अस मेक ए स्मॉलर एंड स्मॉलर टू मेक इट नियर टू जीरो। ए को हमको नियर टू जीरो करना है, 0 डिग्री के बराबर करना है। अब जब ये जीरो की तरफ बढ़ेगा तो कैसे होगा, पहले यहाँ से यहाँ झुकेगा, यहाँ 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 यहाँ, और यदि एग्जैक्ट जीरो की संकल्पना करें तो ये AB पर AC आकर बंद हो जाएगा, तभी ना जीरो बनेगा। हम पहले भी कह चुके हैं कि जीरो की संकल्पना में ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, चूंकि जीरो एक एंगल हो जाएगा तो फिर 2 एंगल से तो बनेगा नहीं। और ये जो हम संकल्पना कर रहे हैं, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को, लॉजिक को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके सबसेक्वेंटली जो परिवर्तन होगा उसी के आधार पे पहले हम साइन फिर कॉस की को निकाल लेंगे और तब सारा वैल्यू निकाल लेंगे। तो लॉजिक इसमें ज़्यादा है, कैलकुलेशन कम है। सो लेट एंगल A बी डिक्रीजिंग, द लेंथ ऑफ द साइड BC विल डिक्रीजिंग। अब
ये डिक्रीज होगा तो ये यहाँ आएगा तब एंगल बनेगा, फिर यहाँ आएगा तब एंगल। तो मतलब है कि एंगल ए, इफ एंगल ए इज डिक्रीजिंग, ए डिक्रीजिंग इंप्लाइज बीसी डिक्रीजिंग। एनी डाउट? क्योंकि यहां है तब ना, अब ये एंगल यहां जाएगा तो इसका साइज तो घटता चला जाएगा। अगेन पॉइंट सी गेट्स क्लोजर टू पॉइंट बी, मतलब जैसे जैसे ये झुकता जाएगा तो पॉइंट से इज बिकमिंग वेरी क्लोज टू पॉइंट बी। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर कह रहा है कि व्हेन एंगल ए बिकम्स नियर जीरो, मतलब जीरो तो हो ही नहीं सकता है, हमने अभी आपको समझाया। मान ले कि नियर जीरो, ए सी एंड ए बी बिकम्स ऑलमोस्ट सेम, मतलब ए सी एंड ए बी ये सेम हो जाएगा, मतलब यही चीज यहां आ जाएगा इस पे, तभी ना ये होगा। सो क्या हो जाएगा कि जब ए एंगल ए नियर टू जीरो है तो ए सी क्या हो जाएगा, तो आपका ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हो जाएगा। फिर उसी तरह से व्हेन एंगल ए इज क्लोज टू 0 डिग्री, मतलब ये एंगल ए इज क्लोज टू 0 डिग्री, तो इससे एक और परिवर्तन हो जाएगा, वेरी क्लोज टू 0, ए सी इज नियरली द सेम, ए सी इज नियरली द सेम एज ए बी। तो तुम पहले ही कर चुके हैं, ए सी और ए बी बराबर हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिए, ए सी और ए बी बराबर हो गया, और दूसरा ए सी इज नियरली द सेम एज ए बी, और ये साइन का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, साइन मान लीजिए ये एंगल के लिए क्या हो जाएगा, बी सी साइन 0 डिग्री मानिए, बी सी बाई क्या, मतलब लंब बटा कर्ण ए सी। यहां हमने देखा कि ए सी और ए बी क्या हो जा रहा है, ए सी और ए बी दोनों नियरली सेम हो जा रहे हैं। सो दी वैल्यू सॉरी साइन ए इज इक्वल टू वेरी क्लोज टू 0। व्हेन एंगल ए इज क्लोज टू 0, बी सी गेट्स क्लोज टू 0, बी सी लगभग खत्म ही हो जाएगा तभी वहां बनेगा, बी सी close to 0, and so the value of sin A is equal to BC by AC is very close to 0, is close to 0, क्योंकि BC जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो sin 0 is equal to how much, सॉरी 0, यहाँ डिग्री नहीं, sin 0 चीज कर कैसे, इसी को समझना है। इसको समझने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्यों कह रहा है ये कि AC जब एंगल A क्लोज 0 के हो जाएगा तो AC क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा AB के। खैर ये तो दूसरा है, एंगल A इज क्लोज टू 0 डिग्री, BC गेट्स क्लोज टू 0, मतलब BC का मान कितना हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो जब BC डिक्रीजिंग है तो BC 0 हो जाएगा, और BC जब 0 हो गया, व्हेन BC इज इक्वल टू, मतलब इसमें क्या है कि एंगल A 0 के बराबर यदि होगा तो BC क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है साइन के रेस्पेक्ट में। और चूंकि साइन 0 डिग्री निकालने के लिए BC बाई AC होगा, जिसमें से BC का मान 0 है तो AC का मान कुछ भी हो वैल्यू 0 होगा। मतलब यह कि इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। उसी तरह से देखिए कॉस में इसका वैल्यू, अब जब एंगल A 0 के बराबर होगा या नियर टू 0 होगा तो AC झुकेगा कहां, AB पे, मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि AC और AB बराबर हो जाएगा। इसलिए cos 0 डिग्री जो इस फिगर में एंगल A के लिए AB बाई AC है, सॉरी हाँ यस AB बाई AC है, वह 1/1 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। मतलब यह देखना है कि साइन के लिए हमको BC को देखना है,
तो जब एंगल ए जीरो नियर जीरो होगा तो झुक के जब यहां आएगा तो ये जो वैल्यू है बीसी का, एंगल ए के जीरो होने के कारण बीसी जीरो हो जाएगा, और बीसी जब जीरो हो जाएगा तो एसी से डिवाइड करने के बाद उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। उसी तरह से जब एंगल ए जीरो होगा तो एसी झुक के एबी पे आएगा। कहां झुक के आएगा, एसी झुक के एबी पे आएगा। मतलब ये कि एसी और एबी आपस में बराबर हो जाएगा, लिहाजा AB बाई AC इज इक्वल टू 1/1, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब यह कि हमको ये मिल गया कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इसी की मदद से हम लोग tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 0 डिग्री, सो क्या वैल्यू आ जाएगा, साइन 0 कितना है, 0, 0/1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 0 डिग्री। तो ये क्या है, कॉस का वैल्यू 1 है तो 1/0, इसको हम लोग इन्फिनिटी लिखेंगे। उसमें लिखा है कि अपरिभाषित, इन्फिनिटी ही हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसको अपरिभाषित भी करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और उसी तरह से सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 1 कितना, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 है तो 1/1 कितना हो गया, 1। सो सेक 0 डिग्री कितना हो गया, 1। उसी तरह से कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 है तो 1/0, ये भी हो जाएगा अपरिभाषित या इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल है, ये घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जब 0 होगा तो ये BC 0 हो जाएगा, और जब BC 0 हो जाएगा ऊपर तो नीचे कुछ भी हो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो 0 हो जाएगा। मतलब साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होगा। उसी तरह से एंगल ए छोटा होते होते जब गिरेगा तो AB पे भी गिरेगा, नियर AB पे गिरेगा, उस कंडीशन में भी AC बिल्कुल AB के बराबर हो जाएगा, और जब AC AB के बराबर हो जाएगा तो फिर सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग इज इक्वल टू 1, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। और साइन कॉस की मदद से हम इस तरह से सब निकाल लेंगे, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, 0, साइन कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, cot 0 डिग्री इज इक्वल टू इनफाइनाइट, sec 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड cosec 0 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हमने कहा कि सेम तरह से झुकाव के कंसेप्ट पे ही बेस्ट है हमारा 90 डिग्री निकालने का भी, लेकिन 90 डिग्री निकालने में थोड़ा सा फिर बोर्ड अब इसी पे या तो मिटाना पड़ता, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, उसको अलग से ही निकाल लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ लिखा था फॉर 0 डिग्री। अब यहीं पे हम लोग फॉर 90 डिग्री करके दूसरे को कर लेंगे। सो इन दिस वे वी कुड आइडेंटिफाई, वी कैन कैलकुलेट, वी कुड ascertain the trigonometrical ratios of 0 डिग्री सबके लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, सेक के लिए, और वो कितना कितना हम लोगों को मिला, साइन के लिए तो 0 था ही, कॉस के लिए 0, tan के लिए 0, कॉट के लिए इन्फिनिटी, और सेक के लिए 1, और कोसेक के लिए इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो गया। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज वेल।